स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि चित्त की जो अवस्थाएं थी, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे चित्त की भूमियाँ, ठीक है, चित्त की भूमियों के बारे में पढ़ेंगे कि चित्त की भूमियाँ आखिरकार है क्या। ओके, तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था चित्त की भूमियों के बारे में, चित्त के बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन किया था कि चित्त आखिर है क्या, चित्त कहाँ कार्य करता है। तो मैंने एक चार्ट भी बनाया था और चित्त की भूमियों के बारे में भी नाम लिखा था। तो चित्त की जो है 5 भूमियाँ होती हैं, ठीक है, चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं। जो पहली भूमि है हमारी मूड, ठीक है। तो मूड में क्या होता है इसको हम समझेंगे। मूड जो है इसमें हमारे जो त्रिगुण होते हैं, सत्व, रज और तम, तो इसमें जो है हमारा रजोगुण प्रधान होता है, ठीक है, रजोगुण प्रधान होता है। और जो हमारे सत्वगुण है और तम गुण है वो दबे हुए रहते हैं। तो ये जो अवस्था होती है हमारी, ये किसकी अवस्था होती है, इसमें क्या है हमारा, जैसे कि हमारे कुछ क्लेश होते हैं, लोभ, मोह, द्वेष, राग, द्वेष, ये वगैरह जो होते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे चित्त की एक वृत्ति हो जाती है रजोगुण, ठीक है, सॉरी तमोगुण होती है तम। तो इसमें तमोगुण में जो होती है, इसमें हमारी जो चित्त की जो वृत्ति हो जाती है वो राग, द्वेष, अभिनिवेश इनसे भरी हुई हो जाती है। इसमें क्या है, हम अच्छे को अच्छा नहीं समझ पाते हैं और बुरे को बुरा नहीं समझ पाते हैं। और ग्रंथ जो लिखे हुए हैं हमारे, ग्रंथों के विरुद्ध हम आचरण करते हैं। तो इसमें जो हमारी ये चित्त की ऐसी वृत्ति हो जाती है, इसलिए हमारा चित्त ये कार्य करता है। तो ये जो चित्त जो होती है, ये मूढ़ अवस्था जो होती है, एक तरह से जैसे दैत्य और राक्षस होते हैं ना, उनकी अवस्था होती है, दैत्य या राक्षस, ठीक है, ये उनकी अवस्था होती है। क्योंकि जो राक्षस जाति के लोग होते हैं उनकी यही गुण प्रधान होता है, उनमें तमोगुण, वो गलत कार्य करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो, ठीक है। अब दूसरा जो हमारी अवस्था है या भूमि है वो है क्षिप्त। तो क्षिप्त में कौन सा गुण होता है हमारा, रजोगुण, रजोगुण प्रधान होता है इसमें। चित्त में जो ये क्षिप्त जो हमारी अवस्था है चित्त की, इसमें रजोगुण प्रधान होता है और सत्वगुण और तमोगुण जो है वो दबे हुए रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये रजोगुण है, जिस भी गुण के साथ मिल जाता है उसकी प्रधानता बढ़ा देता है। अगर ये तमोगुण के साथ बढ़ जाता है तो तमोगुण को बढ़ा देता है, और सत्वगुण के साथ बढ़ जाता है तो सत्वगुण की प्रधानता को बढ़ा देता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे क्लेश हैं जैसे कि लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि, जो हमारी ये मोह होते हैं, एक भौतिक चीज़ों में जो हमारी वृत्तियाँ लिप्त होती है, ठीक है, ये होती है जैसे कि मनुष्य होता है। मनुष्य क्या है, एक लालच के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता है, भौतिक चीज़ों में लिप्त रहता है, इन विषयों से बाहर नहीं निकल पाता है वो। तो एक सुख की लालसा में इधर उधर भटकता रहता है कि मुझे ये कार्य करना है तो ये सुख मिलेगा, लेकिन क्या है, वो कितना भी कार्य कर ले उसको सुख नहीं मिलता है। तो यही प्रवृत्ति होती है जब क्षिप्त में होता है वो, ठीक है। तो ये मनुष्य जाति की होती है। ये मनुष्य की होती है। अब आते हैं तीसरी पे। तीसरी है हमारी विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या होता है, विक्षिप्त में हमारा जो सत्वगुण होता है, सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण प्रधान होता है। और इसमें जो हमारे रजोगुण और तमोगुण है ये दबे हुए रहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये रजोगुण है जिस भी गुण के साथ मिल जाता है उसकी प्रधानता बढ़ा देता है। तो विक्षिप्त में क्या होता है, जब हमारी सभी जो वृत्तियां हैं
वो एक जगह आके मिल जाती है। मतलब कि हम अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा समझने की हमारे अंदर क्षमता हो जाती है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, इन चीज़ों में हम भेदभाव कर सकते हैं। मान लिया कोई अच्छा कर रहे हो तो हम अच्छा कह सकते हैं, बुरा है तो बुरा कह सकते हैं। ऐसा होती है हमारी इसमें चित्त की प्रवृत्ति हमारी ऐसी हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि जब हमें कभी ऐसा होता है कि जब इस सत्वगुण के साथ ये रजोगुण अगर है तो इसमें क्या है, हमें धर्म और ज्ञान की बातें आती हैं। और अगर ये तमोगुण मिल जाता है तो तमोगुण में क्या है, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो अगर दुख आया तो वो एकदम से बौखला जाता है। मतलब कि विचल जाता है कि उसे करना क्या है। और या तो वो एक साइड भक्ति के मार्ग में ईश्वर की आराधना में चला जाता है, या फिर वो विषयों में लिप्त हो जाता है। जो भौतिक चीज़ें हमारी सांसारिक चीज़ें इनमें लिप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है, जब हमारा ये गुण इसके साथ मिल जाता है या ये वाला गुण इसके साथ मिल जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये हमारे उच्च जाति या उच्च मनुष्य की होती है। उच्च मनुष्य या जिज्ञासुओं की होती है, जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी जो चौथी है अवस्था वो है एकाग्र। एकाग्र में क्या होता है, हमारी जो ये वृत्तियाँ होती है, भूमियाँ होती हैं, सबसे पहले तो हम इसी भूमि में जाते हैं, फिर क्षिप्त में जाते हैं, फिर विक्षिप्त में जाते हैं। तो जो हमारी वृत्तियाँ हैं वो एक तरह से लिप्त हो जाती हैं। मतलब सभी जो ध्येयाकार वृत्तियाँ होती हैं वो एक जगह एकाग्र हो जाती हैं। मतलब हमारा मन जो है भौतिक चीज़ों, जो सांसारिक विषय, इन सब चीज़ों को छोड़ करके एक ही चीज़ में लिप्त हो जाता है, भक्ति में, ईश्वर की आराधना में लग जाता है। तो जब ये एकाग्र की अवस्था होती है, ठीक है, इसमें हमारा जो वृत्तियाँ हैं एकाग्रता आ जाती है वृत्तियों में। तो जो ये हमारी एकाग्र वाली जो अवस्था है या भूमि है, इसको हम संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी चित्त है ना, चित्त में हमारा सत्वगुण प्रधान होता है। और जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है तो वो सभी वृत्तियों का निरोध करके एक ही ध्येयाकार में लग जाता है। मतलब कि ग्रंथों में, दर्शनों में, इनमें हमारा चित्त जो है लग जाता है, तो बाहरी विषय से अलग हो जाता है, इसलिए एकाग्र हो जाता है। तो एकाग्र की ये अवस्था होती है। ठीक है, अब आते हैं हम पांचवी अवस्था पे। पांचवी अवस्था जो है हमारी निरुद्ध अवस्था है। ठीक है, अब निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, इसमें कुछ हमारी एक वृत्ति होती है जो ध्येयाकार वृत्ति होती है। ठीक है, वो भी एक चित्त की वृत्ति ही है। तो जब हमारी ये निरुद्ध अवस्था आ जाती है, उस ध्येयाकार वृत्ति का भी इसमें आके निरोध हो जाता है, इस वाली वृत्ति में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारी विवेक ख्याति के द्वारा जो है ना, हमारी विवेक ख्याति सत्वगुण में प्रधान हो जाती है। और जब सत्वगुण प्रधान होता है तो हमारी बुद्धि, हमारा चित्त क्या है, विवेक, ज्ञान और भक्ति के मार्ग में चला जाता है। तो उस अवस्था को कहते हैं पर वैराग्य। पर वैराग्य, ये अवस्था जो होती है हमारी पर वैराग्य की होती है। और जब पर वैराग्य की अवस्था में आ जाता है मनुष्य, तो वो असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि। तो इसमें क्या है, हमारी सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।
तो हमारी जो उद्देश्य होता है योग का, जो उद्देश्य होता है मनुष्य का, जो उद्देश्य होता है वो एक समाधि होता है। ठीक है, तो ये पांचों अवस्थाएं थी चित्त की। ओके, आप इन्हें ठीक से समझ लेंगे। थैंक यू।